बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, हम हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर जोश व खरोश के साथ कुर्बानी करते हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि इस्लाम में मौजूद तमाम अहकाम किसी न किसी वाक़े से मुंसलिक होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है और आखिर इस दिन कुर्बानी क्यों की जाती है। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े का आगाज़ एक ख्वाब से होता है, और एक ऐसा ख्वाब जो बज़ाहिर तो एक बूढ़े बाप की पूरी ज़िंदगी को तारीक करता है, लेकिन अल्लाह ताला इस बूढ़े बाप के इस कारनामे को ता क़यामत आने वाले इंसानों के लिए सुन्नत करार देते हैं। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ुल्हज की 8वीं तारीख को एक ख्वाब देखते हैं, जिसमें कोई कहने वाला उनसे कहता है कि बेशक अल्लाह तुम्हें अपने बेटे को ज़िबह करने का हुक्म देता है। ये उस बेटे की बात हो रही है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 86 साल की उम्र में उनकी दुआ के बदले में दिया जाता है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह से शाम इस बात पर गौर करते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है या फिर शैतान की तरफ से। इसलिए 8 ज़िलहज का नाम यौम तराविया यानी सोच विचार का दिन रखा गया है। 9वीं रात को फिर वही ख्वाब देखा और अब यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। इसलिए 9 ज़िलहज को यौम अरफा यानी पहचानने का दिन कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, अब ज़िलहज की 10वीं रात को फिर वही ख्वाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आता है और सुबह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लेते हैं। इसलिए 10 ज़िलहज को यौमुन नहर यानी ज़िबह का दिन कहा जाता है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 10 ज़िलहज को अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर जाते हैं और रास्ते में शैतान उनसे पूछता है, ए इब्राहीम कहाँ का इरादा है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि एक काम से जा रहा हूँ। तो शैतान ने कहा, क्या आप अपने बेटे इस्माईल को ज़िबह करने ले जा रहे हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है और मैं अल्लाह ताला के हुक्म की तामील ज़रूर करूँगा। यूँ शैतान अपनी पहली नाकाम कोशिश के बाद यहाँ से मायूस होकर बीबी हाजरा के पास आता है और आकर पूछते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को कहाँ लेकर गए हैं? बीबी हाजरा ने फरमाया, वो एक ज़रूरी काम से गए हैं। तो शैतान ने फ़ौरन कहा, आपको नहीं मालूम इब्राहीम आपके बेटे इस्माईल को ज़िबह करने लेकर गए हैं। बीबी हाजरा ने शैतान से कहा, क्या तुमने कभी किसी बाप को अपने बेटे को ज़िबह करते देखा है? उस पर शैतान ने कहा कि वो ये समझते हैं कि ये उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म है। ये सुनकर बीबी हाजरा ने फरमाया, अगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं। अब शैतान यहाँ से भी मायूस और नाकाम होकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास जाता है, उन्हें भी इसी तरह बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी उससे यही कहते हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं और मैं ज़िबह होने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन ग्रामी, जब शैतान बाप और बेटे को बहकाने में नाकाम होता है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकता है। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे 7 कंकरियाँ मारते हैं। अब शैतान यहाँ से हटकर एक दूसरे मकाम पर खड़ा हो जाता है। अब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर कंकरियाँ मारने का हुक्म देते हैं। चांचे यहाँ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शैतान को कंकरियाँ मारते हैं और वो यहाँ से भी भाग जाता है, लेकिन आगे तीसरे मकाम पर खड़ा हो जाता है। यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे वहाँ भी कंकरियाँ मारते हैं। इस तरह वो रास्ता छोड़ देता है। अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शैतान को कंकरियाँ मारने वाला अमल पसंद आया, इसलिए तमाम हाजियों को भी इन तीनों मकामात पर कंकरियाँ मारने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर कोह सबीर पर पहुँचे तो उन्हें अल्लाह के हुक्म की खबर दी, जैसा कि कुरान पाक में है, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा, मैं तुझे ज़िबह करता हूँ, अब तू बता तेरी क्या राय है? फरमाबरदार बेटे ने यह सुनकर जवाब दिया, जैसा कि कुरान पाक में मौजूद है, ए मेरे बाप, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म है, खुदा ने चाहा तो करीब है, आप मुझे साबर यानी सब्र करने वाला पाएंगे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मज़ीद अर्ज़ की कि बाबा, मुझे ज़िबह करने से पहले रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं। इसके अलावा आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और मुझे पेशानी के बल ज़मीन पर लटा दें ताकि आप मुझे देखकर अल्लाह के हुक्म में ताख़ीर न करें। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी तेज़ करते हैं, अपने बेटे को रस्सियों से बांधते हैं और उसे पेशानी का बल लुटाकर छुरी चलाना शुरू करते हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। इस तरह फ़ौरन अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल होती है और अल्लाह फरमाता है, और हमने उसे निदा फरमाई कि ए इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन आयत थी और हमने एक बड़ा ज़बीहा उसके फ़िदिये में देकर उसे बचा लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए ज़मीन पर लटा दिया तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा यानी दुम्बा लेकर तशरीफ़ लाए।
اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور ذبح ہونے کے لیے جنت سے ایک دمبا بھیجا گیا ہے۔ تو خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ اس طرح عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، جو میڑا ذبح ہوا اس کے بارے میں اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دمبا جنت سے آیا تھا۔ یہ وہی دمبا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس دمبے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں یعنی پھاڑ چیر کر کھا جانے والے جانوروں اور پرندوں نے کھا لیا۔ ایسے نالج کے معزز دوستو، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔